नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका। आज हम रिव्यू करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिन्होंने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट आज जो है वो डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं फटाफट रिव्यू में। इससे पहले कि हम कंपनी की बात करें, हल्का सा एक बैकग्राउंड लेंगे कंपनी क्या करती है। बजाज फाइनेंस जो है वो बजाज फिनसर्व की एक सब्सिडरी है, जो कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के सेक्टर में काम करती है। ये कंज्यूमर फाइनेंस, एसएमई और कमर्शियल लैंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है, और इसका हेडक्वार्टर पूना में है। शुरुआत हुई थी बजाज ऑटो फाइनेंस के तौर पे 1987 में, क्योंकि उनका कोर बिजनेस ऑटो का ही था। फिर ऑटो फाइनेंस में आए। ऑटो फाइनेंस के बाद फिर उन्होंने ग्रेजुअली ड्यूरेबल्स फाइनेंस में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, उसकी फाइनेंसिंग में शुरू कर दी। और उसके बाद से फिर उन्होंने प्रॉपर्टी लोन्स और बाकी के बिजनेस में उन्होंने डाइवर्सिफाई। आज 21 जुलाई को दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को लेटर लिख के उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किए हैं। और रिजल्ट जो आए हैं वो उन्होंने बताया भी है कि आज मीटिंग हुई उनकी 10:30 बजे से लेके 11:55 तक। और कैसे उनके रिजल्ट आए वो अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ये जो फिगर आपको दिख रहा है वो है उनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। जो भी फिगर आप देखेंगे वो उन्होंने करोड़ में दिए हैं। जो पहला कॉलम है वो इस क्वार्टर का रिजल्ट है। दूसरा कॉलम जो है वो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है। तीसरा कॉलम जो है वो रिजल्ट है पिछले क्वार्टर वन का, लेकिन पिछले साल का। और जो लास्ट वाला कॉलम आप देख रहे हो वो पूरे साल भर का फिगर है। अब हम बात करेंगे इनकम की। तो इनकम के फ्रंट पे जैसा उम्मीद थी उतनी खराब परफॉर्मेंस इनके आया नहीं है, कोरोना के इम्पैक्ट के बावजूद, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इनकी जो इनकम हुई है, टोटल इनकम, वो हुई है 6,650 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में थी 7,200 की। तो कोरोना की वजह से इम्पैक्ट आई है, लेकिन उतनी नहीं आई। ये मोटा मोटा 600 करोड़ से उनके इनकम जो है वो कम हुई है। लेकिन अगर पिछले वाई वाई बेसिस पे देखें तो ये बड़ी ही है, जहाँ पे 5,800 से वो 6,600 तक आई है। तो ये 600 और 200 800 करोड़ से उनकी इनकम जो है वो बड़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जहां तक इनकी एक्सपेंस फ्रंट पे बात करते हैं तो उनका 5,340 करोड़ का एक्सपेंस रहा है, जो 5,952 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो ये उन्होंने संभव ये भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये उनका वाई वाई बेसिस पे ज़्यादा है। इसके चलते उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो 1,300 करोड़ का आया है, 1,310 करोड़ का आया है, जबकि यही प्रॉफिट उनके पिछले क्वार्टर में 1,278 का था। तो ये एक्चुअली उन्होंने एडवर्स सिचुएशन में भी उनका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली बढ़ाई है, कम नहीं हुआ है। लेकिन हालांकि अगर हम उसके वाई वाई बेसिस पे देखें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये 1,851 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो उसके मुकाबले ये कम हुआ है, ये सब बोल सकते हैं। तो उसके बाद से हम जैसा देखें, पिछले साल के जो क्वार्टर वन क्वार्टर टू के बाद से फिर वो रिसेशन, मंदी वाला माहौल था। तो ओवरऑल जो है वो फाइनेंसिंग का ओवरऑल प्रोक्योरमेंट ही कम हो गया था। तो वाइट गुड्स का हर तरह की परचेज जो थे, फ़ोन परचेज हो गया, वाइट गुड्स परचेज हो गया, वो सब में कटौती आई थी। तो सीधी बात है कि जो उससे फाइनेंस रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें भी कटौती आएगी आएगी। यही कारण है कि उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 962 करोड़ रहा इस क्वार्टर में, जो 948 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। और इसी के चलते उनका ईपीएस जो है वो इस क्वार्टर में बेटर आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो ये एक अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो मई के बाद से थोड़ा ओपन अप होना शुरू हो गया था, तो उसके चलते रिकवरी मई में थोड़ा बहुत ओपन हुआ था, और जून में तो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट हर जगह पे खुल गया था। तो उसके चलते उनको बिजनेस जो है वो अच्छा खासा हुआ ही है। और उन्होंने 16 का आईपीएस बनाया है। लेकिन अगर हम 16 से लेके चले एक क्वार्टर का, और यही मान के चले कि आगे भी थोड़ा ऐसे ही रहेगा, तो 16 इंटू चुप तो ये आपका जो है वो मोटा मोटा 65-70 तक जा सकता है साल के अंत में अर्निंग पर शेयर। तब भी वो पिछले साल का उसका जो ईपीएस है 89 या 90 के आसपास, उससे तो कम ही रहेगा। तो हो सकता है कि उसकी इम्पैक्ट हमें उसके प्राइस में देखने को। ये है उनके फिगर जो पिछले 5 साल के हमने आपको दिखाने की कोशिश की है आपके रेफरेंस के लिए। तो अगर सेल्स की बात करें तो इस कंपनी का ग्रोथ जो है वो बहुत ही शानदार रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे। 7,300 करोड़, 9,900 करोड़, 13,400 करोड़, 18,000 करोड़ और 26,000 करोड़। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनके सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही रहे हैं। और यही इम्पैक्ट उनके नेट प्रॉफिट में भी देखिए, जो 1,278 करोड़ से शुरू हुआ, फिर 1,800, फिर 2,600, फिर 4,000 करोड़ और अल्टीमेटली 5,200 करोड़ पिछले साल में। तो ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनका रहा है। लेकिन इस परफॉर्मेंस में ये ब्रेक लगेगी, और इसमें कंपनी का तो कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कोरोना की इम्पैक्ट है, तो थोड़ा सा ये कम हो सकता है इस साल। ये है उसके प्राइस चार्ट आपके रेफरेंस के लिए, क्या शानदार परफॉर्मेंस रहा है उसका शुरुआत से लेके। ये 2002 का रेट है, कितना रेट है, 5 रुपये 75 पैसे।
ठीक है, 6 रुपये से भी कम का रेट है। और अभी क्या रेट है, 3300 रुपये के आसपास का। तो ये बहुत ही शानदार उसकी ग्रोथ रही है पिछले 18-19 साल में। बहुत कम कंपनी को ये लेवल के वैल्यूएशन मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो ये 1 साल में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। जैसे हमने बताया था कि थोड़ा माहौल थोड़ा स्लो डाउन तो पहले से ही चल रहा था, और रही सही कसर जो है वो कोरोना ने पूरी कर दी थी। अब ये इनके जो रिजल्ट है, जो समरी है, वैल्यूएशन की एक समरी एक ही स्लाइड में दिखाने की कोशिश करेंगे। जो उसका पीई जो है अभी 40 के आसपास वो चल रहा है। अभी नया अर्निंग पर शेयर के हिसाब से ये पीई जो है वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये शेयर थोड़ा महंगा हो जाएगा अभी ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि उसके प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आए। इंडस्ट्री का पी 30 का है, तो ये इंडस्ट्री से मार्केट जो है उसको पी ज़्यादा दे रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनका जो ग्रोथ हमने आगे की पिछली स्लाइड में देखा कि इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ बहुत ही शानदार रही है, तो इसलिए वो इंडस्ट्री के पी से उसको ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मार्केट लीडर है। इनके अर्निंग पर शेयर है वो 87 के आसपास के है, जो पिछले साल के हैं। जैसा हमने बताया ये थोड़े कम होकर 70 तक जा सकते हैं इस साल। डिविडेंड रियल उनका ठीक ठाक ही है, जो एक्चुअली नॉमिनली है 0.29%, 0.3% के आसपास, तो वो कुछ खास। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।